डिवीज़न ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डिवीज़न हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन तक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो मान लीजिए आपको रहेगा रूट ए बाई रूट बी, इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बाई रूट अंडर बी। अगर इस तरह का हो तो इस तरह से आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। रूट एक के ऊपर हो तो ऊपर वाला के पर रूट चढ़ा सकते हैं, नीचे वाला पर भी रूट चढ़ा सकते हैं, ठीक है। या ऐसे दोनों पर अलग अलग हो तो सेम पर रूट चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका रहता है रूट 3 और रूट 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3/5, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। jैसा ज़रूरत होगा वैसा हम लोग करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता सॉल्व करने के लिए, रूट 3/5 प्लस इधर रहेगा 3 रूट 3 और यहाँ रहता 9, और इसको आपको बोलता है कि सॉल्व करिए। क्या करिए जी, सॉल्व करिए, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना रहता है तो आप तो यहाँ पर ही क्या करते जी, सिंपल रूट 3 इंटू रूट 3 सेम है ना जी, ऊपर नीचे का है सेम है तो काट देते। और यहाँ पर ही ऊपर देखिए 3 से 9 बार में कट जाए, 3 तिया 9, 3 काट देते। ऊपर गुना करते कुछ नहीं है, 1 इंटू 3 है तो 3 होता, और नीचे का होता 1 इंटू 5 तो 5 होता, ठीक है। लेकिन यहीं पर आपको थोड़ा फंसा दिया जाए। कैसे कर दिया जाए, मान लीजिए ऐसा दिया जाए, रूट 3/5 इंटू रूट अंदर, यहाँ पर ही आपको दे दिया जाए रूट 18/, यहाँ पर ही आपको दिया जाएगा मान लीजिए 16, ऐसे टाइप का दे दिया जाए। तो आपको क्या करिएगा बताइए, यहाँ देखिए क्या करिएगा, रूट 3 को वैसे ही लिखिएगा, रूट 3/5 को वैसे ही 5 लिख देंगे गुना। अब देखिए रूट 16 है, इसको पहले देखिए ऐसे तोड़ सकते हैं ना, अलग अलग पूरा पर है रूट तो अलग अलग पर रूट हम लोग कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले उसको अलग अलग पर आप कर लीजिए, रूट 16/√18, ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद क्या करेगा तुम, देखो रूट 3 को रूट 3 रहने देगा, अब 5 को 5 ही इंटू रूट 14 का कितना आ जाएगा, हम लोग 4 लेकर चलेंगे, प्लस माइनस 4 तो होता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम सिंपल 4 ही लेकर चल रहे हैं नॉर्मली, तो 4 हम लोग लेके चल रहे हैं। और रूट 18 है, रूट 18 का कल सिखाए थे ना जी, रूट 18 को हम लोग फैक्टर लिखेंगे ऐसे, बताए थे ना। 18 को लिखेंगे तो 2 गुने 2, ये सॉरी 3, 18 को लिखेंगे तो 3 गुने 3 गुने 2 होगा, ठीक है। और फिर रूट लगाएंगे तो दोनों तरफ 3 पर 1 और 3 आ जाएगा बाहर, और ये रूट अंदर बच जाएगा। तो 18 का कितना आता है, 3√2, कितना आएगा 3√2। सॉल्व करेंगे कहाँ जाएगा, देखिए 4√3/5 या 15√2। अब आप सोचिएगा इतना ही आंसर आ गया और हो गया, लेकिन इतना आंसर आया नहीं है। आपको याद होगा कि इसको नीचे हमेशा इरेशनल नंबर नहीं रहता है, नीचे हमेशा रेशनल नंबर लाना रहता है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइजेशन करना जरूरी है, तो रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने के लिए क्या करता है, जो रूट में रहता है वैल्यू उसी से क्या करना रहता है, गुना करना रहता है। जो रूट में वैल्यू रहेगा उसी से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो रूट 2 है तो इसको रूट 2 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, नीचे भी आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो रूट 2 से करिएगा तो देखिए 4 है और ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2/, और नीचे क्या हो जाएगा 15, और रूट 2 इंटू रूट 2 आपको कल ही बताए हैं ना जी, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये भी देखिए 4 है, ये रूट ए इंटू रूट बी भी बताए थे, कल बताए थे ना जी, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट अंडर ए बी, बताए थे ना। तो वही देखिए यहाँ रूट 3 है और रूट 2 है, दोनों को गुना करेंगे तो रूट अंदर 4 वही होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा रूट के अंदर बाई, और नीचे 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब देखिए इसको 2 से ऐसे आप ऊपर यहाँ से काट भी सकते थे, या यहाँ भी काट लीजिए 2, और इधर का आ जाएगा 15, ठीक। नीचे आ गया आपका 15, ठीक, और ऊपर का आ जाएगा 2
और ये √2 इंटू 3 करेगा तो कितना आ जाएगा √6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख के घबराइए नहीं, आपको इरेशनल को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा वैल्यू आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रेशनलाइज करिएगा, ठीक है। जब भी रूट अंदर नीचे आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर, तो अब उसको सॉल्व करना। तीसरा, अगर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे जाएगा 3√3/4 √2 इंटू 8 रूट के अंदर, और यहाँ पर ही आपको दिया रहता मान लीजिए √9, इस तरह का रहेगा या, ठीक है। तब आप कैसे सॉल्व करिएगा बताइए। यहाँ पर ही आप कैसे करते हैं तो देखिए 3 है, 3 लिखते हैं √3, तो इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे 4√2 है, अभी भी इसको भी रहने दीजिए, कुछ कटने वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसके √2 जैसा कोई है नहीं। √3 भी अभी आपको कोई दिखाई नहीं दिया है। अब देखिए ऊपर वाला √8 है, √8 को आपको क्या बताए थे जी, रूट के अंदर तोड़िएगा, अंदर में 2 इंटू 2 होगा 3 बार, 3 बार में से 2 बार निकल जाएगा ना जी, 2 बार पर 1 निकलेगा, 2√2 आ जाएगा। सिखाए हैं ना जी, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। ऐसे √8 का आप ऐसे लिख सकते हैं, और 2 पर 1 निकलेगा 2, और ये 2 बच जाएगा 2√2। अब ये √9 का बताइए कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट है 3 का, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ देखिए 2 से काटिएगा 4 बार में 2, और √2 दोनों कट जाएगा देखिए, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ ऊपर √3, और नीचे क्या बच जाएगा जी, नीचे बच जाएगा आपका 2। देखिए नीचे रेशनल नंबर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ नहीं देख लेना है कि √8 है, कोई 8 वाला है नहीं, तो यही आंसर हो गया। आपको उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देखना है कि इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना है, उसके बाद काट कर देखना है, और वो जो बच जाएगा तब हमारा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन रहता है ऐसे, आपका √2√5 रहेगा आपका, और यहाँ पर ही रहता √125, और यहाँ रहता आपका 3 रहता, और यहाँ आपका रहता कितना जी 4, ठीक है। तो अब आप कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। तो यहाँ पर ही देखिए 2√5, ठीक है, इसको वैसे ही रखते हैं, देखते हैं कि √5 वाला और कोई सॉल्व करने के बाद आता है कि नहीं। तो ये 4 है, 4 से कोई कटने वाला नहीं है, उसी को वैसे ही रख लेंगे, इंटू यहाँ देखिए √3 है, √3 किसी से कटेगा जी, नहीं कटेगा, तो √3 को वैसे ही रखना है। अभी देखा है, देखिए रूट पूरा होल पर है, तो अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, ऊपर वाला का रूट और फिर नीचे वाला का रूट। तो उसी तरह से √3 लिखे, और नीचे वाला का हो जाएगा √125, ठीक है। अब √3 का तो कुछ निकलता नहीं है रूट, अब हम लोग देखेंगे 125 का रूट निकल रहा है कि नहीं। तो 125 को आप करके देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे 5 से लगाइएगा, पहले तो 2 से लगेगा नहीं, फिर देखिएगा आप 3 से लगाकर, पहले सोचिए कैसे लगाइएगा, पहले 2 से लगा के देखिएगा, 2 लास्ट में होने के लिए 0 2 होना चाहिए ना, 0 2 6 8 होना चाहिए, तभी तो 2 से डिविजिबल होता है। अगर 2 से नहीं लगेगा तो फिर आप 3 से लगाते हैं, और 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, तीनों डिजिट को जोड़ेंगे, डिजिट का सम जो होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखते हैं 5 और 2 7 और 1 8 है, 8 आ रहा है डिजिट का सम, इन तीनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, और 3 से डिवाइड करने पर तो डिवाइड हो नहीं रहा है कम्प्लीटली, तो यानी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग 4 को देखते हैं, तो 4 में तो 2 भी आता है ना, 4 में 2, जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग 5 से, 5 से देखते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हुआ, यहाँ बचा 2, और 2 पर 5 लगाइएगा 25 हो जाएगा। अब 5 में 5 बार में आता है 25, तो आ जाएगा आपका 25 बार में ही कट जाएगा। फिर 25 को है तो आपको सिंपल याद ही होगा, 5 का टेबल में आता है 5 बार में 25, आ गया आपको 125 को आप क्या लिख सकें जी, 5 इंटू 5 इंटू 5। हमको क्या चाहिए, √125, तो दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, 5 पर 1 5 आ जाएगा, और रूट अंदर रह जाएगा, तो 5√5 आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2√5 है, 4 है, इंटू ऊपर √3 हुआ, और नीचे ही क्या हो गया 5√5, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 5 रूट है, यहाँ भी 5 रूट है, कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम चीज़ है,
डिवाइड में है कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप काट लीजिए 2 बार में, कटा ना जी 2 बार में। ऊपर क्या बच गया जी, देखिए √3 बच गया है और नीचे क्या बच गया है 2 × 5 10 बच गया है। नीचे रेशनल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा आंसर हो